हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। अगर आप भी इसी तरह अपने बच्चे को खुद खाते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को खाने के लिए बना के दे सकते हैं। राइट एज कौन सी है बच्चों की जो जिसमें हम खाना इनिशिएट करा सकते हैं, उनको दे सकते हैं खुद से खाने के लिए। और ऐसी कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो पेरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एज की। राइट एज तब होती है बच्चों की जब वो खुद से हाथ में चीज़ें पकड़ना सीख जाते हैं, और ये एज होती है 7 से 9 महीने की। आराम से वो चीज़ों को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं और मुंह तक ले जाने लगते हैं। तो इस टाइम आप बच्चों को फिंगर फूड दे सकते हैं, मैश्ड वेजीज़ दे सकते हैं, बॉइल्ड वेजीज़ दे सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत से फीडिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम बच्चों को मैश्ड और प्यूरी फॉर्म में चीज़ें दे सकते हैं। उसमें पोर्स होते हैं, बच्चे जब उनको च्यू करते हैं तो खाना उनके मुंह में आराम से निकल जाता है, और इससे बच्चों की मसाज भी होती है गम्स की, और उनको न्यूट्रिशन भी मिलता है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को इस टाइम हम ऑफ़र कर सकते हैं खाने के लिए। तो इसमें हम फिंगर फूड ऑफ़र कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हो गई छोटी छोटी कट करके जो ईज़िली वो च्यू कर ले, चोकिंग हैज़ार्ड ना हो इसका ज़रूर ध्यान दें। इसलिए कुछ वेजीज़ सिर्फ बॉईल करके ही दें। रोटी, पराठा, पूड़ी या डोसा, चीला जो भी है वो आप छोटे छोटे पीस करके ही दें बच्चों को, और सिर्फ 1 या 2 पीस ही दें, जिससे बच्चे आराम से उनको खाने की प्रैक्टिस हो जाती है। मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बिस्किट हैं, वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं। पॉइंट है हमारा बच्चों को खाना खिलाने के लिए हमें कौन सी ट्रिक्स या टिप्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए एज ए पेरेंट। तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को काम रखना चाहिए। पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम, क्योंकि बच्चे गिराते भी हैं सारी चीज़ें और ख़ुद को भी गंदा करते हैं। कई बार उनका मन भी नहीं होता है, ऐसे में हमें गुस्सा आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है बच्चे के साथ। और जो दूसरा पॉइंट है कि हमें बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जिसमें वो खुश होकर खा सकें। सारे लोग अगर साथ बैठ के खाते हैं तो साथ बैठ के उसको खिलाइए, उसकी भी एक प्लेट लगा दीजिए। वो बहुत खुश होकर, आप उसको एक बाइट भी देंगे उसकी प्लेट में रखेंगे तो बहुत खुश होकर खाएगा। देख देख के चीज़ें बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं। खाना खाने के लिए अगर आपके पास फीडिंग चेयर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नीचे बैठ के खाते हैं तो नीचे बिठा के उसको एक टाइम फिक्स कर दीजिए जिसमें आपको खाना ही खाना है, उस टाइम और कोई काम नहीं होगा। एक और टिप है कि हम बच्चों को मोबाइल या टीवी के सामने बैठ के खिलाते हैं, हमारा भी टाइम बच जाता है और बच्चों का भी बच जाता है। लेकिन बच्चों का टाइम तो बच जाता है, लेकिन उन्हें खाना नहीं आ पाता है खुद से। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कभी भी बच्चे को टीवी या मोबाइल देके खाना मत खिलाइए, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि आपने उसे क्या फीड करा दिया, और ऐसे में वो खुद से खाना भी नहीं सीख पाता है। तो एक अलग सही जगह हो, या टीवी मोबाइल उस टाइम बिल्कुल दूर हो, आपके हाथ में भी ना हो वो सारी चीज़ें, और सिर्फ खाना एंजॉय करें उस टाइम और वो एनवायरनमेंट एंजॉय करें। बच्चे बहुत जल्दी एक ही चीज़ से बोर हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि आप हमेशा एक ही जैसा खाना बना के उसके सामने दे दें कि जो हमने बनाया है, रोज़ हम दाल चावल खा रहे हैं तो दाल चावल दे दिया, सब्जी रोटी खा रहे हैं, तो इससे भी बच्चे थोड़े सिर्फ फजी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि थोड़ी सी ही चीज़ हमें बनानी है। अगर बच्चे के लिए बनानी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ी सी चीज़ें बना के उसके वो दें, और बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि मैंने आपके लिए यमी सी चीज़ बनाई है, आपकी फेवरेट बनाई है। अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो उसको कुछ लोरी सुनाएं, कुछ स्टोरी सुना सकते हैं आप, पोएम सुना सकते हैं, और बहुत खुश होके दिखाइए कि हम ये टाइम बहुत खुशी खुशी इंजॉय करेंगे। इस टाइम बच्चों को हम खाना स्टार्ट करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। वो बड़े नहीं हैं हमारी तरह कि तुरंत से सीख जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उनको थोड़ा खाना
उसको सर्व कर दें और बाकी अपने पास बचा के रखें, ताकि वो भी स्पून से अपनी प्रैक्टिस करता रहे या हाथ से खाने की, और आप भी उसको इस बीच पूरा खाना फीड करा दें। बच्चे को ये टेंशन भी बहुत होती है कि हमारे हाथ गंदे हो रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं, खाना नीचे गिर गया, अब क्या करें। आपको बताना है कि मैं हूँ और खाते हुए ये होता है, गिरता ही है, तो मैं क्लीन कर दूँगी। इससे बच्चा फ्री होके खाता है। और एक बात जो हमें नहीं करनी चाहिए कि हमें बच्चों को कभी ओवर फीड या ज़बरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। ये थी कुछ टिप और ट्रिक्स जो पेरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए। और अगर कुछ रह गया हो, कोई आइडिया रह गया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।